Cha 31 कोमल्स रिप्लाई एंड सुपरस्टार वाला डांस। कोमल कंफ्यूजन कभी नाको और कभी सबको देख रही थी। नाको बोलता है, I don't know what is the real meaning of love, but I feel my life's real happiness when you and my little doll was come in my life, so you are my first happiness. I want this happiness from now to until death. मुझे नहीं पता कि प्यार का असली मतलब क्या है, लेकिन मुझे की असली खुशी तब महसूस हुई जब तुम और मेरी छोटी गुड़िया मेरी जिंदगी में आई, इसलिए तुम मेरी पहली खुशी हो। मुझे ये खुशी हमेशा के लिए चाहिए, अब से लेकर मरने तक। .. कोमल ये सुनकर अपनी आंखें बंद करती है, और जब वो आंखें खोलती है तो उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो नम आंखों से निक्कू की तरफ देखती है, फिर बाकी सब की तरफ जिनकी आंखों में बेसब्री और आस थी। कल्पेश जी भी कोमल पर नजरें टिकाए बैठे थे। उन्होंने अपने पोते की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, यहाँ तक उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी तक कर दी, लेकिन आज वो खुशी किसी एक हाथ से मिल जाएगी और एक ना से खत्म भी हो जाएगी। सब थोड़े थोड़े इमोशनल हो गए थे। कोमल घड़ी की तरफ देखती है जिसमें रात के 1:30 बजे बज गए थे। वो बस नाको से नजरें चुरा रही थी। जब नाको को लगता है कोमल उसे इग्नोर कर रही है तो नाको फिर से बोलता है, सब मुझे किंग मुकुट कहते हैं। फर्स्ट टाइम ये किसके सामने घुटनों के बल बैठा है। प्लीज डोंट इग्नोर रिप्लाई। तो कोमल भी नाको के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और नाको ने जिस हाथ में गुलाब लिया था उस हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़कर बोलती है, I have no words to say thank you for this precious party for निक्कू, बट आप उसकी जिद पर अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं। वो नहीं जानती आप कौन हैं, बस उसे पहली बार मेरे अलावा किसी का अपनापन मिला और उसकी डिजायर्स इतनी है कि वो अब अपनी खुशी के साथ मेरी खुशी भी चाहती है। ये सुनकर निक्कू की नीली आंखों से मोटे मोटे मोती जैसे आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि ना वो कोमल को रुलाना चाहती थी ना नाको को खोना चाहती थी। उसे जो सही लगा उसने किया। नाको घुटनों के बल ही आगे बढ़कर कोमल के और पास जाता है और उसे कंधों से पकड़कर बोलता है, और अगर मैं कहूँ ये सब निक्कू की जिद नहीं, मेरी पसंद है। तो कोमल कंफ्यूजन से नाको को देखती है। नाको उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसके आंसू साफ करता है और बोलता है, अगर अभी नहीं बोल सकती तो तुम्हें जितना टाइम चाहे ले लो, एंड आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, फिर चाहे वो हाँ हो या ना। तो कोमल उसके हाथों पर हाथ रखकर हाँ में गर्दन हिलाकर हाँ बोलती है और अपने गालों से उसके हाथ हटा देती है और बोलती है, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंड मी। फिर आंसू पोंछकर खड़ी हो जाती है। निक्कू को रोता देखकर नाको को बहुत बुरा फील हो रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। निक्कू कोमल के सामने आके बोलती है, आई एम सॉरी बडी, मैं आपको रुलाना नहीं चाहती थी, और अपने कान पकड़कर सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। कोमल उसके फॉरहेड पर किस करती है तो निक्कू सर उठाकर उसे देखती है। नाको आहिर और जिमी को कुछ इशारा करता है तो आहिर निक्कू के पास आकर उसके सर पर एक टियारा पहना देता है और डांस फ्लोर पर जाकर बोलता है, लेट्स स्टार्ट बॉयज डांस फॉर क्यूट बर्थडे गर्ल। ये सुनकर निक्कू के फेस पर फिर से बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। आहिर, जिमी, जॉन, डेविड, जाधव डांस फ्लोर पर जाते हैं। सबसे आगे आहिर खड़ा था, उसके पीछे डेविड, जिमी, जॉन और जाधव लाइन से खड़े थे। पान में पुदीना देखा, नाक का नगीना देखा, चिकनी चमेली देखी, चिकना कमीना देखा। आहिर स्टेप्स के साथ फनी फेस बना रहा था जिसे देखकर निक्कू खिलखिलाकर हंस रही थी और कल्पेश भी। उसके बाद सब एक एक करके आहिर के पीछे से आगे आते हैं। डेविड स्माइल करते हुए डांस स्टेप करता है जिससे उसका एक डिंपल दिख रहा था जिसमें वो बहुत क्यूट लग रहा था। चांद ने चीटर होके चीट किया तो सारे तारे बोले, गिल्ली गिल्ली अखा। सब एक साथ सेम स्टेप करते हैं, पापरा परा पापरा परा पापरा परा। आहिर फ्लो से उतर कर निक्कू के पास आता है और उसकी नोच टच करके लिरिक्स गाते हुए उसके चारों तरफ घूमकर डांस करता है। मेरी बात तेरी बात, ज्यादा बातें बुरी बात, थाली में कटोरा लेके, आलू भात मूली भात। डेविड और जिमी नाको को भी स्टेज पर लेके जाते हैं। मेरे पीछे किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। नाको भी स्माइल करते हुए कोमल की तरफ देखकर डांस करते हुए आगे स्टेप्स करता है। इस पे भूत कोई चढ़ा है, ठहरना जाने ना, अब तो क्या बुरा क्या भला है, फर्क पहचाने ना। फिर नाको कोमल के पास जाता है और उसके चारों तरफ घूमकर डांस करता है। जिद पकड़ के खड़ा है कमबख्त, छोड़ना जाने ना। कोमल भी उन सब को ज्वाइन करती है और सब एक साथ सेम स्टेप करते हैं। बदतमीज दिल बदतमीज दिल, बदतमीज दिल माने ना माने ना, बदतमीज दिल बदतमीज दिल, बदतमीज दिल माने ना माने ना। ये जो हाल है सवाल है कमाल है, जाने ना, बदतमीज दिल बदतमीज दिल, बदतमीज दिल माने ना। नाको और कोमल निक्कू के चारों तरफ घूमकर लिरिक्स गाते हैं। हवा में हवा ना देखा, दिम का फलाना देखा, सीन का सिंघारा खाके,
शेर का गुर्राना देखा। नाको शेर की तरह घुराने वाला फेस बनाकर निक्कू के सामने सटेप करता है। पूरी दुनिया का गोल गोल चक्कर लेके मैंने दुनिया को मारा धक्का। पा पारा पारा, पा पारा पारा, पा पारा पारा। हे बॉलीवुड हॉलीवुड, वेरी वेरी जॉली गुड। राय के पहाड़ पर 3 फुट लिलिपुट। मेरे पीछे किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल माने ना, माने ना। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल माने ना, माने ना। आज सारे चांद तारे बन गए हैं डिस्को लाइट्स, जल के बुझा के हमको बुला के कह रहे हैं पार्टी ऑल नाइट्स। अब निक्कू भी स्टेज पर आके सबके साथ डांस करती है और कल्पेश जी, सुनीता और बाकी के सवेंस तालियां बजाते हैं। नाता बेतुकी दिल्लगी से तोड़ना जाने ना, आने वाले कल की फिकर से जुड़ना जाने ना। आहिर और डेविड कल्पेश को भी डांस फ्लोर पर लाते हैं और कोमल सुनीता को, ना को सभी सवेंस को इशारा करता है तो जिसको डांस आता था सब के सब पूरी फैमिली के पीछे बैक डांसर की तरह डांस करते हैं। जिद पकड़ के खड़ा है कमबख्त, छोड़ना जाने ना। हा हा। कल्पेश जी सिर्फ अपने हाथ हिला रहे थे और बाकी सब उनके चारों तरफ गोल गोल घूमकर डांस कर रहे थे। सब कुछ पल के लिए ही सही पर पूरी चिंता परेशानी भूल गए थे। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल माने ना, माने ना। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल माने ना, माने ना। फिर डांस खत्म होते ही कल्पेश जी बोलते हैं, बच्चों अब बहुत देर हो गई है, 3 बज गए, सो जाओ सब। तो सब उनकी बात मानकर सोने चले जाते हैं। निक्कू सबके डांस की बहुत तारीफ करती है और बोलती है, बुद्धू अंकल आपको तो बहुत अच्छा डांस आता है। आई मीन सबको ही एकदम सुपरस्टार जैसा डांस आता है। मुझे अब पता चला मेरे पापा सुपरस्टार भी है। आई एम सो हैप्पी। स्माइल स्माइल। कोमल के रूम के बाहर नाको कोमल से बोलता है, क्या आज निक्कू मेरे साथ सो सकती है? तो कोमल बोलती है, मुझे नहीं लगता अब उसे नींद आएगी, लेकिन आप चाहे तो उसे ले जा सकते हैं। तो नाको बोलता है, कल उसकी स्कूल की छुट्टी कर देना प्लीज, अभी बहुत थक गई है। तो कोमल हंसते हुए हाँ। 32 निक्कू एस मैजिकल प्रोमिसेस 1। थैंक यू सो मच फॉर ओवरलोड लव थ्रोइंग किसेस 1 टू दिस स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। उद्धरण उद्धरण उद्धरण। निक्कू नाइट ड्रेस पहनकर नाको के रूम के पास जाती है। निक्कू नाको के रूम के बाहर थी तो नाको बोलता है, जस्ट 2 मिनट डॉल। तो निक्कू एक्साइटेड होकर बोलती है, पापा 1 मोर सरप्राइज। ग्रिन ग्रिन। तो नाको बोलता है, शुश तुम्हारी मॉम जी का रूम पास में ही है, सुन लेंगी तो डांट लगाएगी। तो निक्कू अपने होठों पर उंगली रखकर खड़ी हो गई। नरको पहले खुद बाहर आया और निक्कू की आंखों पर हाथ रखकर उसे रूम के अंदर ले गया। रूम में जाकर नाको ने निक्कू के आंखों से हाथ हटाया। निक्कू ने सामने का नजारा देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुल गया। खुला हुआ मुंह धीरे धीरे बड़ी सी स्माइल में चेंज हो गया। निक्कू पूरे रूम में गोल गोल घूमकर चक्कर लगा रही थी। नाको रूम की डोर से टेक लेकर खड़ा था और निक्कू को बहुत प्यार से निहार रहा था। उसे निक्कू की स्माइल देखकर दुनिया की सबसे खुशी जो मिल रही थी। पूरे रूम में बेबी पिंक लाइट जल रही थी, आर्टिफिशियल पर्पल बटरफ्लाइज उड़ रही थी। निक्कू उछल उछल कर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बेड पर सिंड्रेला प्रिंसेस की फ्रॉक थी जो किसी डमी को पहना रखी थी। निक्कू को सिंड्रेला प्रिंसेस बहुत पसंद थी। निक्कू भागते भागते थक जाती है बटरफ्लाई के पीछे, तब नाको हंसते हुए बोलता है, डॉल इट्स आर्टिफिशियल बटरफ्लाई नॉट रियल। तो निक्कू कमर पर हाथ रखकर आंखें छोटी करके नाको को देखती है। तो नाको एक बटरफ्लाई हाथ में लेकर निक्कू के हाथ में रख देता है और निक्कू बहुत खुश हो जाती है। ये माय पापा इज वर्ल्ड्स बेस्ट पापा। नाको निक्कू को गोद में लेकर बेड पर बैठता है और बोलता है, डॉल मैं आज आपको आपके रियल पापा से मिलवाऊंगा। तो निक्कू कंफ्यूजन से नाको को देखती है। फिर नाको मिरर के सामने जाकर उंगली से इशारा करता है, ये है निक्कू का रियल पापा। तो निक्कू बोलती है, बट ये तो आप हो ना। तो नाको निक्कू को गोद से नीचे उतारकर उसके पास घुटनों के बल बैठकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोलता है, डू यू नो अबाउट डीएनए टेस्ट? तो निक्कू कुछ सोचते हुए हाँ मैं गर्दन हिला देती है। तो नाको बोलता है, मैंने आपके हेयर से डीएनए टेस्ट करवाया है, आई एम योर फादर डॉल। नाको ने सोचा ये सुनकर निक्कू उसे खुश होकर गले लगा लेगी, लेकिन निक्कू का रिएक्शन देखकर नाको शॉक हो गया। अंडस्को। निक्कू नाको से हाथ छुड़ाकर 2 कदम पीछे हट जाती है और उसकी आंखों से मोतियों जैसे आंसू बहने लगते हैं। नाको को निक्कू के आंसू देखकर बेचैनी हो रही थी। नाको, व्हाट हैपेंड डॉल? एवरीथिंग इज फाइन, व्हाई आर यू पैनिक? निक्कू ना मैं गर्दन हिलाते हुए उससे दूर जा रही थी और बड़बड़ा रही थी, नो यू आर नॉट, नो नेवर। तो नाको बोलता है, बच्चा कुछ बताओ, हुआ क्या? तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम्हारी बड़ी ने कुछ बताया क्या तुम्हें पापा के बारे में? निक्कू रोते रोते फर्श पर बैठ जाती है। तो नाको उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, प्लीज टेल मी, क्या प्रॉब्लम है? यू कैन ट्रस्ट मी।
तो निक्कू पहले रोते हुए नाको को देखती है, फिर जल्दी से उसे गले लगाकर बोलती है, आई लव यू पापा, आई लव यू सो मच। तो नाको उसकी पीठ सहलाता है और बोलता है, मीटू अब बताओ रो क्यों रही थी। नाको निक्कू को गोद में लेकर बेड पर बैठ जाता है। तो निक्कू आंसू पोंछकर कहती है, यू आर नॉट बैड पर्सन, आई लव यू। तो नाको बोलता है, हाँ पर तुम्हें किसने कहा मैं बैड पर्सन हूँ। तो निक्कू बोलती है, किसी ने नहीं, बट जिस इंसान की वजह से मेरी बड़ी रोती है वो तो बैड पर्सन ही हुआ ना। एंड आई हेट दैट पर्सन, बट आई कांट हेट योर पापा, आई लव यू, आई रियली लव यू सो मच बैंगनी दिल। तो नाको कंफ्यूजन से निक्कू को देखकर बोलता है, आई कांट अंडरस्टैंड, कैन यू एक्सप्लेन। तो निक्कू फिर से आंसू पोंछकर कहती है, मेरी ममा को रात को ऐसे बुरे बुरे सपने आते हैं। ममा चिल्लाकर नींद में उठकर बेड पर बैठ जाती है। तो नाको समझ जाता है कोमल को पैनिक अटैक आते होंगे। ये सोचकर उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है और वो अपनी मुठिया कसकर बंद कर लेता है। निक्कू आगे बोलती है, एंड आई नो वो बैड पर्सन भी है जो मेरे रियल पापा है, क्योंकि रियल पापा का नाम लेते ही ममा को गुस्सा आता है, उनका मूड खराब हो जाता है। तो मेरी ममा के नाइटमेयर आप कैसे हो सकते हो, आप तो बहुत अच्छे हो। तो नाको अपनी आंखें बंद कर लेता है। आखिर एक छोटी सी बच्ची को भी समझ आ रहा था जो नाको ने किया वो कितना बुरा था। तो नाको निक्कू का सिर अपने कंधे पर रख कर बोलता है, इट्स जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग डॉल, जो मैं बहुत जल्दी क्लियर कर दूंगा। तब तक आपको ये सीक्रेट रखना, ओके, प्रॉमिस। तो निक्कू नाको के गले लग जाती है और बोलती है, पहले आपको भी प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो नाको कंफ्यूज होकर निक्कू की तरफ देखता है। तो निक्कू अपना नोज रब करती है जो रोने की वजह से बहने लगी थी। नाको टिश्यू पेपर देता है और निक्कू नोज साफ करके बोलती है, फर्स्ट प्रॉमिस इक्वल्स यू डोंट लीव अस, सेकंड प्रॉमिस इक्वल्स डोंट हर्ट माय बॉडी, थर्ड प्रॉमिस इक्वल्स ऑलवेज प्रोटेक्ट अस, फोर्थ प्रॉमिस इक्वल्स यू कांट लव अदर लेडी, फिफ्थ प्रॉमिस इक्वल्स ऑलवेज लव अस, दीज आर माय मैजिकल प्रॉमिसेस, तारानकन तारानकन तारानकन। तो नाको निक्कू को कसकर गले लगा लेता है। तो निक्कू बोलती है, पापा प्रॉमिस करो। तो नाको अपने आंसू पोंछकर बोलता है, पक्का प्रॉमिस, आई लव यू एंड योर बॉडी फॉरएवर। तो निक्कू बोलती है, ओके फिर मेरा भी पक्का प्रॉमिस, मैं ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी। नाको मन ही मन में ना जाने कितनी बार कोमल को थैंक यू बोल चुका था। उसकी बेटी कितनी आइडियल डॉटर है, ये जानकर नाको के दिल में कोमल की इज्जत 100 गुना बढ़ गई। नाको और निक्कू दोनों सो जाते हैं। 33 अट्रैक्शन ऑफ कोमल दिल 1। नेक्स्ट मॉर्निंग नाको हमेशा की तरह रेडी होकर निक्कू के साथ ब्रेकफास्ट करता है और निक्कू को स्कूल ड्रॉप करने चला जाता है। कोमल भी नाश्ता करके रेस्टोरेंट पहुंचती है। वहां का मैनेजर बोलता है, अब आपकी बेटी कैसी है मिस कोमल। तो कोमल स्माइल करके बोलती है, जी सर वो अब ठीक है, इंजरी काफी हद तक सही हो गई है। कोमल काम रेस्टोरेंट में कर रही थी, लेकिन उसका मन अभी भी नाको के प्रपोज में अटका था। शुरू से लेकर आज तक जो जो पल उसने नाको के साथ बिताए वो किसी मूवी की तरह उसके दिमाग में घूम रहे थे। फर्स्ट टाइम निक्कू के लिए थप्पड़ रोकने के लिए नाको का कोमल का हाथ पकड़ना, बैकग्राउंड म्यूजिक स्वर स्वर, इश्क दी गलियां तंग हैं, शर्म और शर्मी में बंद हैं, खुद से खुद की कैसी ये जंग है, पल पल ये दिल घबराए, पल पल ये दिल शर्माए, कुछ कहता है और कुछ कर जाए। कोमल का नाको के रूम में, नाको की गोद में गिरना, कैसी ये पहेली मोह दिल मर जाना, इश्क में जल्दी बड़ा जुर्माना, नाको का डांस करते टाइम कोमल की कमर पकड़ना, तू सबर तो कर मेरे यार, जरा सांसें तो ले दिलदार, चल फिकर नू गोली मार, यार है दिन जिंदगी दे चार। नाको का घुटनों के बल बैठकर कोमल को प्रपोज करना, हौले हौले हो जाएगा प्यार चल यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार चल यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार। कोमल सोचती है, क्या मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ सर की तरफ। कोमल मुस्कुराते हुए खुद की सर पर एक चपत लगाकर बोलती है, क्या सोच रही है कोमल, फोकस। और फिर वो फिर से ऑर्डर लेने लग जाती है। नाको भी ऑफिस में कोमल के बारे में सोच रहा था। उसका दिल घबरा रहा था, अगर कोमल ने सीधे सीधे उसे रिजेक्ट कर दिया तो। वो गला साफ करते हुए जॉन से बोलता है, सुनो जॉन। तो जॉन बोलता है, यस बॉस। तो नाको बोलता है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो जॉन आंखें बड़ी किए नाको को देखकर मन में सोचता है, सांस लेने की फुर्सत तो देते नहीं, काम से गर्लफ्रेंड क्या खाक बनाऊंगा। फिर वो बोलता है, नो सर। तो नाको फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, किसी काम के नहीं हो तुम। तो जॉन अपना सर झुका लेता है और बोलता है, सर आप कोमल जी को इम्प्रेस करना चाहते हैं क्या। तो नाको बोलता है, नहीं तुम्हारी दादी को। और फिर गुस्से बोलता है, उसे प्रपोज किया तो उसी को इम्प्रेस करूंगा ना बेवकूफ। जॉन मन में सोचता है, हे भगवान कहाँ फंसा दिया, अगर कुछ नहीं बोला तो भी ये यमराज मेरी जान ले लेगा, और कुछ बोल दो तो इन्हें इरिटेशन होने लगती है।
फिर जॉन हिम्मत करके बोलता है, आई थिंक बॉस आपको रोमांटिक नॉवेल्स पढ़नी चाहिए, वहाँ से कोई आइडिया मिल जाए। तो नाको बोलता है, हम इस बात में पॉइंट है, जल्द से जल्द मेरी टेबल पर टॉप रोमांटिक नॉवेल्स होनी चाहिए जिनमें टीनेज लव हो। तो जॉन ये इस बॉस बोलकर जल्दी से कैबिन से बाहर निकल जाता है। निर्मला का घर। जिज्ञासा बोलती है, मॉम कल डैड भी दिल्ली से वापस आ रहे हैं। ताऊजी की प्रॉपर्टी अभी भी उस कोमल के नाम है एंड मैंने पापा को बता दिया है, कोमल की नाजायज बेटी है। अगर कोमल को कुछ हो भी गया तो उसकी बेटी के नाम सब कुछ हो जाएगा, कैसे भी करके माँ बेटी को घर बुलाना होगा। आप तो बड़े तीर मार रही थी, कोमल की जिंदगी में ये होगा वो होगा, हुआ कुछ नहीं। और वो खन्ना का बच्चा पता नहीं कहाँ मर गया है, दिवालिया होने के बाद से ना कॉल है ना कोई मैसेज, घर पर भी ताला लगा रखा है। तो निर्मला बोलती है, तू फिक्र मत कर बेटी, तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी और उस कोमल को तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वो आदमी क्या नाम है उसका, नाको, उसका कुछ करना पड़ेगा। तो जिज्ञासा बोलती है, यस मॉम, अब देखना आप अपनी बेटी की खूबसूरती का कमाल, कल ही जाकर उसके ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ और आप उस खन्ना का पता लगवाए। अंडस्को। मीनाक्षी ने डाइवोर्स के बाद खुद को घर में बंद कर लिया था। उसकी माँ और उसके पापा को डर लग रहा था उनकी बेटी डिप्रेशन में जाकर खुद के साथ कुछ गलत ना कर ले। लेकिन मीनाक्षी तो कोमल को बर्बाद करने का प्लान बना रही थी। उसने कुछ आदमियों को कोमल के पीछे लगा रखा था जिससे पल पल की खबर उसे मिल रही थी। और उसे ये भी पता चला कि खन्ना के दिवालिया होने के पीछे भी कोमल का हाथ है, मीन्स वो उसे बर्बाद करने के लिए खन्ना से हाथ मिला सकती है। तो वो खन्ना से भी किसी न किसी तरह हाथ मिलाने की कोशिश कर रही थी, बट खन्ना का कांटेक्ट लग नहीं रहा था। नाको का ऑफिस। अंडस्को। नाको जॉन की लाई हुई नॉवेल्स को इधर उधर रख कर गैस कर रहा था कौन सी बुक पहले पढ़े। तभी उसे बुक नजर आती है जिस पर कवर पेज पर एक कपल का किसिंग सीन था। तो नाको मन में सोचता है, यस मुझे भी ऐसे किस करना है कोमल को। फिर अपना सर झटक कर बोलता है, नहीं पहले इम्प्रेस करना है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे दूसरी बुक दिखती है जिस पर टाइटल लिखा था, नफरत बनी मोहब्बत। जिसे देखकर नाको वो बुक उठाकर पढ़ने लगता है। तभी बिना नॉक किए आहिर केबिन में आकर बोलता है, भाई वो खजूर। उसने इतना ही कहा था कि वो शॉकिंग एक्सप्रेशन से नाको को देखता है, भाई आप नॉवेल पढ़ रहे हैं, ये क्या हो गया है भाई, आपको कुछ दिनों से बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। तो जिमी अंदर आते हुए आहिर के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, इश्क हो गया है मेरे यार को, और हंसने लगता है। तो आहिर बोलता है, और तभी मैं सोचूं भाई अब बदल क्यों गए। खैर कोई बात नहीं, करिए आप कुछ तो अच्छा काम अपनी जिंदगी में, एक बार तो सबको कम से कम एक अच्छा काम तो करना चाहिए। आहिर बिना नाको की तरफ देखे बस बोले जा रहा था कि जिमी उसके मुंह पर हाथ रखकर बोलता है, बस कर छोटे, पूरा ज्ञान आज ही दे देगा तो कल के लिए क्या बचेगा। जिमी की बात सुनकर आहिर नाको की तरफ देखता है जो अपनी जलती हुई नीली आंखों से उसे घूर रहा था। तो आहिर दांत दिखाते हुए बोलता है, भाई वो मैं क्या कह रहा था, वो खजूर मतलब वो छोटा डेविड, उसने आज उस नेशनल मीटिंग में ओब्रॉयस को डील ले लेने दी, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तो डेविड अंदर आते हुए बोलता है, तो जनाब अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। तो आहिर गुस्से से उसे घूरता है। डेविड नाको को देखकर बोलता है, करण ओब्रॉय को इस डील के बदले बहुत कुछ चुकाना पड़ेगा। उसने डील तो ले ली बट प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उसकी जिस जमीन पर बिल्डिंग बननी है वो जगह सेफ नहीं है एंड मैंने ये फायर डिपार्टमेंट वालों को इन्फॉर्म भी कर दिया है, क्योंकि उस बिल्डिंग एरिया के आसपास स्कूल, हॉस्पिटल एंड मॉल बने हैं, वहाँ कभी भी आग लगने का खतरा हो सकता है, इसलिए हम इन सब के जरिए उसका इलीगल बिजनेस बंद करवा सकते हैं। अब आहिर का मुंह देखने लायक था, तो वो बोलता है, वाह वाह क्या बात है कड़वे करेले, तू इतनी मीठी मीठी और अच्छी अच्छी बातें भी करता है। तो डेविड गुस्से से बोलता है, किसी न किसी दिन इस जटाधारी को मैं परलोक असली जटाधारी के पास जरूर भेज दूंगा। तो जिमी बोलता है, एक काम करते हैं, मैं और नाको बाहर चले जाते हैं, तुम लोगों का एको भी है, जब खत्म हो जाए तो आ जाना। नाको उठकर बाहर जाने लगता है। तो जिमी बोलता है, यार मैं तो मजाक कर रहा था। तो नाको बोलता है, डॉल की स्कूल छूटने का टाइम हो गया है, मैं उसे घर ड्रॉप करके आता हूँ। आहिर बोलता है, भाई तो फैमिली वाला हो गया, बेटी की माँ को इम्प्रेस करने के लिए नॉवेल पढ़ रहा है और टाइम पर बेटी को घर लाकर उसे इम्प्रेस कर रहा है। क्या होगा आगे, क्या प्लान बनाया है जिज्ञासा ने नाको को फंसाने के लिए। मीनाक्षी कामयाब हो पाएगी कोमल को बर्बाद करने में, क्या नाको इम्प्रेस कर पाएगा कोमल को। 34 डेट गुलाब प्लान दिल। नाको ऑफिस से निकलते टाइम जॉन को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और ऑफिस से बाहर निकल जाता। जॉन खुश होकर अपने बॉयज ग्रुप में एक मैसेज करता है। उस ग्रुप में नाको नहीं था, बाकी चारों थे, आहिर, डेविड, जॉन और जिमी। उस मैसेज को पढ़कर सब खुश हो जाते हैं। नाको निक्कू को स्कूल से ड्रॉप करता है। डॉल आइसक्रीम खाओगी?
तो निक्कू खुश होते हुए बोलती है, यस पापा। नाको 2 वल्लीना फ्लेवर आइसक्रीम लेकर कार में वापस आता है। पापा आपको भी ये वाला फ्लेवर अच्छा लगता है? तो नाको स्माइल करते हुए बोलता है, यस बच्चा। निक्कू आइसक्रीम खाते हुए बोलती है, पापा आपने कुछ सोचा बडी को मनाने के लिए? नाको को पहले हंसी आ जाती है, फिर बोलता है, यस टुडे आई प्लान अ डेट विथ योर मॉम जी। तो निक्कू एक्साइटमेंट उछलते हुए बोलती है, सच्ची पापा? तो नाको हंसते हुए पल के झपका देता है। घर पहुंचकर नाको इधर उधर कोमल को ढूंढता है, लेकिन उसे कोमल मिल नहीं रही थी। निक्कू कपड़े चेंज करके नाको को नोटिस करती है जो कब से इधर से उधर घूम रहा था। निक्कू अपने सर पर हाथ मारकर बोलती है, पापा तो पागल ही हो गए हैं। वो नाको के पास जाकर बोलती है, पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नाको पहले तो बोलता है कुछ नहीं, फिर बोलता है, वो तुम्हारी मॉम जी कहाँ है? तो निक्कू मन में बोलती है, पापा तो गियो। फिर बोलती है, पापा घड़ी में टाइम देखिए। तो नाको टाइम देखता है जिसमें शाम के 4:30 हुए थे। तो नाको बोलता है, हाँ मैंने देखा टाइम। फिर उससे याद आता है शाम को कोमल बार में काम करती है, तो वो अपनी जीभ दांतों तले दबाकर बोलता, फॉर माई मिस्टेक डॉल थैंक यू सो मच, मैं अभी तुम्हारी मॉम जी को लेकर आता हूँ। निक्कू भी स्माइल करते हुए कुकी के साथ खेलने गार्डन में जाती है, तो देखती है वहाँ सभी अंकल कोई काम कर रहे हैं। तो निक्कू आहिर को आवाज देकर बोलती है, क्यूट अंकल क्या हो रहा है यहाँ? तो आहिर भागकर उसके पास आता है और बोलता है, यहाँ डेट प्लान हो रही है तुम्हारे पापा और बडी की। डेट उनकी है, हालत हमारी खराब है। तो निक्कू मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। उसे हंसता देख आहिर आंखें छोटी करके बोलता है, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है शैतान, रुको तुम। निक्कू आगे आगे और आहिर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। नाको कोमल जहाँ काम करती थी वहां पहुंचा। कोमल रिया से बात करने में बिजी थी, लेकिन तभी एक कस्टमर उनके सामने काउंटर टेबल पर हाथ मारकर बोला, 1 स्ट्रंज विस्की ग्लास। तो कोमल उसे एक विस्की की बोतल से ग्लास में ड्रिंक डालने लगी। वो आदमी एकटक कोमल को घूर रहा था, जो नाको थोड़ी दूर से देख रहा था। कोमल जब ग्लास उस आदमी के हाथ में देती है तो वो ग्लास के साथ हाथ भी पकड़ लेता है। तो कोमल गुस्से से बोलती है, वो द हेल क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरा हाथ। नाको गुस्से से मुट्ठी बनाकर उसके पास आने लगता है। नाको पंच बनाकर मारने वाला था, उससे पहले कोमल ने उस आदमी के नाक पर पंच मारा और एक पंच में उसकी नाक से खून बहने लगा। ये देखकर नाको के हाथ रुक गए और वो कोमल का गुस्से से भरा चेहरा देखने लगा। कोमल का ध्यान जब नाको पर जाता है तो वो बोलती है, अरे सर आप। नाको को सर नाम से इरिटेशन हो रही थी। कोमल फिर से उस आदमी को देखती जो अपनी नाक पर हाथ रखकर करहा रहा था, और उसका सॉफ्ट फेस फिर से गुस्से में चेंज हो गया। तो नाको बोलता है, क्या अभी मेरे साथ घर चलोगी? तो कोमल बोलती है, सर अभी तो 5 बजे है, 1 घंटा और है। तो नाको बोलता, नहीं अभी चलो मेरे साथ। फिर कुछ देर सोचकर कोमल नाको के साथ बाहर निकलती है, पीछे मुड़कर देखती है और गुस्से से मुट्ठी बंद कर लेती है। दोनों कार में बैठ जाते हैं। कोमल के फेस पर अभी भी गुस्सा था। कोमल सीट बेल्ट लगाती है, तो नाको मन में सोचता है, मूवीज में दिखाते हैं हीरो हीरोइन को कार में सीट बेल्ट पहनाता है, उनका एक्सीडेंटल किस हो जाता है, हीरो हीरोइन को गुंडों से बचाता है तो हीरोइन भागकर उसके गले लग जाती है। मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? नाको कोमल का गुस्से वाला देखता है और कार ड्राइव करते हुए गला साफ करते हुए बोलता है, एक बात बोलूं? तो कोमल बोलती है, जी सर। तो नाको बोलता है, तुम गुस्से में बहुत क्यूट लगती हो। कोमल जो अभी तक गुस्से में थी, वो नाको की तरफ देखकर बोलती है, व्हाट? तो नाको बोलता है, यस, चाहो तो मिरर में अपना फेस देखा करो गुस्से में। तो कोमल को मन ही मन बहुत हंसी आने लगती है। फिर नाको बोलता है, अब तो मैंने तुम्हें प्रपोज भी कर दिया, तो क्या तुम मुझे सर कहना छोड़ सकती हो? बड़ी मेहरबानी होगी। तो कोमल स्माइल करते हुए बोलती है, फिर क्या बुलाऊं मैं आपको? तो नाको बोलता है, मेरे नाम से बुलाओ, मेरा नाम है नानाको। तो कोमल बोलती है, ये नेम थोड़ा अजीब लगेगा बोलने में। तो नाको आश्चर्य से कोमल को देखता है और फिर से सामने देखते हुए बोलता है, ओके फाइन, मेरा नाम है निशांत। तो कोमल बोलती है, थम्स अप का चिन्ह, ओके मैं आपको इसी नाम से बुलाऊंगी। तो नाको बोलता है, बोल के दिखाओ। तो कोमल को नाको में एक छोटा बच्चा नजर आ रहा था। वो स्माइल करते हुए बोलती है, अभी नहीं, जब बोलने का टाइम आएगा और मुझे आपसे कोई काम होगा तब बोलूंगी। तो नाको फिर से बच्चों जैसा फेस बनाकर गाड़ी ड्राइव करने लगता है। घर जाकर नाको कोमल अपने अपने रूम में चले जाते हैं फ्रेश होने। 5 मिनट बाद नाको कोमल के रूम के सामने जाकर 2 मिनट तक खड़ा रहता है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी नॉक करने की। फिर आंख बंद करके नॉक करता है तो कोमल डोर ओपन करके बोलती है, जी बोलिए। तो नाको हिचकिचाते हुए बोलता है, वो मैंने एक डेट प्लान की है। तो कोमल बोलती है, अब इस टाइम हम कहाँ जाएंगे? तो नाको बोलता है, नो नो, बाहर नहीं, गार्डन में।
तो कोमल बोलती है ओके मैं आती हूँ। कोमल गेट बंद करने लगती है तो नाको बीच में रोक कर बोलता है ये वो आज के लिए ड्रेस। तो कोमल थोड़ी देर नाको को देखती है लेकिन फिर स्माइल करते हुए वो बैग नाको के हाथ से ले लेती है और डोर बंद कर देती है। नाको एक लंबी सांस लेता है जैसे कितनी देर से सांस रोक कर खड़ा हो। आखिर जिमी, डेविड और जॉन कब से नाको को देखकर हंस रहे थे। जब नाको की नज़र उन पर जाती है तो सब अपनी हंसी कंट्रोल करते हैं और इधर उधर जाने लगते हैं। निक्कू टीवी पर कार्टून देखकर खिलखिलाकर हंस रही थी जिसे देखकर नाको की गुस्से वाले चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अपने रूम में रीडिंग होने चला जाता है। दिल स्माइलिंग फेस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सूर्योदय, हैव अ ब्यूटीफुल डे। हर चैप्टर पर लगभग 2 के रीडर्स है बट रिव्यू अभी 500 भी नहीं हुए। गिव रिव्यू फोल्डेड हैंड्स दिल एंड रेटिंग 2 हद से ज्यादा नीचे आ गई है। प्लीज डोंट डू दैट गाइस। मैं निक्कू को इग्नोर नहीं कर रही, प्लीज आई एम सॉरी अगर मैंने किसी को डिसअपॉइंट किया तो। एनीवेज लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। 10 मिनट बाद नाको ब्लैक बिजनेस सूट पहन कर आता जिसके बटन खुले थे और अंदर वाइट शर्ट पहन रखी थी जिसके 2 बटन खुले थे, जेल से बाल सेट कर रखे थे। वो कॉरिडोर में घूम घूम कर कोमल के रूम की तरफ देख रहा था। निक्कू हॉल में बैठकर कब से नाको को देख रही थी तो वो बोलती है पापा, तो नाको का ध्यान उसकी तरफ जाता है तो निक्कू आगे बोलती है आप मम्मी को लेने उनके रूम में ही क्यों नहीं चले जाते। तो नाको बोलता है नहीं मैं ही ठीक हूँ। तो निक्कू मुंह पर हाथ रखकर हंसती है और फिर बोलती है ठीक ही तो नहीं है पापा आप, एंड डोंट वरी, आप एकदम हीरो लग रहे हैं। वो बैगी क्लोथ्स भी अच्छे लगते हैं बट सूट बूट में भी आप हीरो लगते हो। तो नाको स्माइल करते हुए उसके पास जाता है और उसके गाल पर किस करके बोलता है थैंक यू सो मच डॉल। इतने में कोमल भी स्टेयर्स से नीचे आती है। उसने ब्लैक नेट की साड़ी पहनी थी, हेयर ओपन थे, ज्वेलरी के नाम पर बस बड़े बड़े इयररिंग्स पहने थे, मेकअप के नाम पर बस पिंक लाइट लिपस्टिक, काजल और एक छोटी सी बिंदी। तो नाको मुंह खोले उसे देखने लगता है तो निक्कू नाको के हाथ पर हाथ रखकर बोलती है पापा। तो नाको होश में आता है और कोमल से अपनी नजरें हटा लेता है। आज खाना बनाने के लिए सुनीता जी से कहा गया था तो वो किचन में काम कर रही थी और निक्कू भी चली गई उनके पास। निक्कू की बॉन्डिंग सुनीता से भी अच्छे से हो गई थी। वो स्कूल में क्या क्या हुआ ये सब डिटेल में रोज कोमल और सुनीता जी को सुनाती जब वो खाना बनाते। तो आज निक्कू सुनीता जी को सब बता रही थी। नाको और कोमल गार्डन में पहुंचते हैं। गार्डन में आर्टिफिशियल जुगनू उड़ रहे थे, सब पौधों में भी लाइट लगा रखी थी, एक टेबल रखी थी। नाको और कोमल उस टेबल के पास रखी दोनों चेयर्स पर बैठ जाते हैं। दोनों के बीच एक awkward सा साइलेंस था। नाको के पैर हिल रहे थे तो कोमल बोलती है आई एम नर्वस। तो नाको उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है यस इट्स माई लाइफ्स फर्स्ट डेट। फिर कोमल बोलती है आपने गिटार रखा है, आप सॉन्ग गाते हो। तो नाको स्माइल करते हुए बोलता है यस आई लाइक सिंगिंग। तो कोमल बोलती है ओके मैं आपको सिचुएशन बताऊंगी, आपको उसके अकॉर्डिंग सॉन्ग गाना है। तो नाको खुश होते हुए गिटार हाथ में ले लेता है और अपनी चेयर टेबल से थोड़ी दूरी पर कर लेता है। तो कोमल बोलती है अगर आपके प्रपोज का आंसर मैंने नो दिया तो। नाको की स्माइल एक सेकंड में गायब हो गई लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए गिटार पर धुन बजाने लगता है। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे, कुछ हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते हम खो जाएं, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, 4 इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मेरी जान में हर खामोशी में तेरे प्यार के नगमे गाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। कोमल तो जैसे सिंगिंग में खो गई थी। तो नाको ने गिटार बजाना बंद कर दिया तो कोमल ने नाको के फेस को देखा जिस पर शायद उदासी आ गई थी। तो कोमल गला साफ करते हुए बोलती है ओके दैट्स नॉट बैड, सेकंड कंडीशन इफ आई से यस। तो नाको बड़ी सी स्माइल लिए फिर से गिटार पर नई धुन बजाने लगता है। हो हथा विच होवे तेरा हाथ, क्षमा उत्थे ही क्लोजवे, तेरा मेरा प्यार वेक चन ओले बदला ते हो जवे, ओल ठंडिया हवा वा सीना थार दिया, दो गल्ला करिए प्यार दिया, दो गल्ला करिए, दो गल्ला करिए प्यार दिया, आजा गल्ला करिए, हाय गल्ला करिए। तो कोमल ताली बजाकर बोलती है इट्स ब्यूटीफुल। तो नाको बोलता है तुम्हें पसंद आया तो ब्यूटीफुल ही है। नाको बोलता है आई डोंट नो डेट पर कैसे किसी को इम्प्रेस करना चाहिए बट मैंने सुना है गर्ल्स को गिफ्ट बहुत पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो कोमल इधर उधर देखकर बोलती है बट मुझे नहीं दिख रहा गिफ्ट। तो नाको उसका हाथ पकड़कर गार्डन के बैकयार्ड में लेकर जाता है जहाँ स्टोर रूम बनाए गए थे बट आज उन रूम्स में कुछ और ही था। नाको कोमल की आंखों पर हाथ रखकर रूम के अंदर लेकर जाता है। फिर जब कोमल आंखें खोलती है तो शॉकिंग एक्सप्रेशन से सामने देखती है।
और पीछे मुड़ के अजीब ढंग से नाको को देखती है। सामने बड़ी सी कबर्ड थी जिसमें ज्वेलरीज रखी थी, ऐसा लग रहा था पूरी शॉप की ज्वेलरी लाकर रख दी हो। उसके बाद नाको उसे थोड़ा आगे और ले जाता है जहां इंडियन से लेकर वेस्टर्न तक सारी ड्रेसेज रखी थी। वो कबर्ड ज्वेलरी वाले से 2 गुना ज़्यादा बड़ा था। तो अब कोमल और भी हैरानी से नाको को देखती है। नाको को लग रहा था शायद कोमल को इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं लगा होगा। आगे सेम मेकअप के सामान और सैंडल शूज कलेक्शन था। कोमल पीछे मुड़कर बोलती है, ये सब क्या है? तो नाको कोमल से नजरें फेरते हुए बोलता है, वो मैं ज़्यादा जानता नहीं इन सब के बारे में, तो मुझे जो मिला मैं सब ले आया। तो कोमल को हंसी आ जाती है और नाको मन में सोचता है, थैंक गॉड हंसी तो सही। फिर बोलता है, पसंद आया तुम्हें? ये सब कल तुम्हारे बगल के रूम में शिफ्ट हो जाएगा। तो कोमल हंसते हुए बोलती है, आप सच में पागल हो गए हैं? तो नाको सर खुजाते हुए बोलता है, हम हो सकता है, मुझे भी शक हो रहा है खुद पर। तो कोमल बोलती है, आप कभी कभी एकदम बच्चों वाली हरकतें करते हैं। तो नाको कोमल को आंखों में देखते हुए बोलता है, आई डोंट नो बट डिड यू लाइक इट और नॉट? 36 ब्रेव MMA दिल। नाको, डू यू लाइक मी और नॉट? कोमल नाको का सवाल सुनकर थोड़ा शक पका गई और नजरें फेर कर इधर उधर देखने लगी। तो नाको बोलता है, इस खामोशी का मतलब मैं हाँ समझूं या ना? दिल, खामोशियां आवाज है, तुम सुनने तो आओ जरा, छूकर तुम्हें खिल जाएंगी। घर, इनको बुलाओ जरा, बेकरार है, बात करने को कहने दो इनको जरा। खामोशियां, तेरी मेरी खामोशियां। दिल। तो कोमल भी जैसे तैसे नाको की आंखों में देखकर बोली, और अगर मैं कहूं कि मुझे जवाब नहीं देना नाको, तो मैं फिर से पूछूंगा, बार बार पूछूंगा, जब तक तुम जवाब नहीं दोगी। फिर कोमल बोली, तो अभी नहीं बताना मुझे? तो नाको बोलता है, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। तो कोमल खुश होकर बोली, सोती सच्ची? ये सुनकर नाको थोड़ा चौंक कर बोला, तुम बंगालन हो? तो कोमल स्माइल करते हुए बोली, मेरी आई बंगालन थी और उन्होंने एक मराठा से शादी की। तो नाको स्माइल करने लगा। फिर नाको कोमल का हाथ पकड़कर फिर से गार्डन में ले गया। तो कहीं से म्यूजिक बजने लगा जो आहिर और डेविड दोनों ने चलाया था। वो दोनों कब से उन दोनों को छुपकर देख रहे थे। एक पल मैं ही थम सा गया, तू हाथ में हाथ जो दे गया, चलूं मैं जहां जाए तू, बाय में तेरे दाए तू, हंसू में जब गाए तू साथिया। एक तरफ नाको और कोमल डांस कर रहे थे और दूसरी तरफ नाको को खुश देखकर डेविड और आहिर कपल डांस कर रहे थे। उन्हें ऐसे देख पीछे जिमी और निक्कू गुस्से से उन दोनों को देख रहे थे। तो निक्कू बोलती है, अंकल आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? और जिमी बोलता है, दोनों के दोनों कबाब में हांडी बनके। तो वो दोनों बतीसी दिखा देते हैं। निक्कू मुड़कर एक बार अपनी मम्मी और पापा को डांस करते हुए देखती है और स्माइल करते हुए गार्डन से चली जाती है। डिनर के टाइम दोनों वापस विला के अंदर आ गए। सब एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। कोमल रात को नाको के बारे में सोच रही थी और निक्कू के बालों में हाथ फेर रही थी। निक्कू बोलती है, बडी क्या आपने पापा का प्रपोजल एक्सेप्ट किया? तो कोमल निक्कू की तरफ एक नज़र देखकर बोलती है, बच्चा इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए कोई फैसला, अभी अभी उनका डाइवोर्स हुआ था। अगर कोई इंसान इतनी जल्दी गुस्से में इतना बड़ा फैसला ले सकता है, वैसे ही हो सकता है ये फैसला सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए लिया हो, एंड ये कब तक रहेगा कोई भरोसा नहीं। तो निक्कू बेड से उठते हुए बोली, आई बिलीव इन मम्मा, आई लव पापा। तो कोमल स्माइल करते हुए बोलती है, अब सो जाओ, कल जल्दी उठना है, स्कूल भी जाना है ना। तो निक्कू निराश सी होकर फिर से कोमल की बाहों में सो जाती है। मीनाक्षी को जब पता चला नाको ने कोमल को बार से पिक किया और उनके घर कोई पार्टी भी थी, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। वो सुबह सुबह उठकर रेडी हुई और नाको के घर पहुंच गई। उसे घर में देखकर आहिर बोलता है, ये मेकअप की दुकान कौन सा नया ड्रामा करने आई है? तभी मीनाक्षी को किचन से आती कोमल दिखती है जिसके हाथ में निक्कू का स्कूल का लंच बॉक्स था। और नाको भी तभी स्टेयर्स से नीचे आ रहा था। मीनाक्षी कोमल को देखकर बोलती, उस दिन तो बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग बोल रही थी और अब नाको के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। शायद तुम जानती नहीं मीनाक्षी श्रीवास्तव को, मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। कोमल गुस्से से मीनाक्षी को देखकर बोलती है, तब तुम्हें उनकी वाइफ समझकर रिस्पेक्ट देने की कोशिश की थी और सिर्फ एक थप्पड़ मारा था, वरना उस बदतमीजी के लिए मैं तुम्हारा क्या हाल करती तुम सोच भी नहीं सकती। तो मीनाक्षी गुस्से से आगे बढ़कर हाथ उठाते हुए बोली, यू ब्लडी बिच, आई विल किल यू। कोमल उसका हाथ पकड़कर बोली, कूल डाउन, वरना ये हाथ उठाने लायक नहीं रहेगा, और उसका हाथ कसकर पकड़कर झटक देती है। नाको मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था। उसकी बंगाली शेरनी किसी से डरती जो नहीं थी। मीनाक्षी को हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। निक्कू भी अब स्कूल बैग लिए भागते हुए नीचे आती है और मीनाक्षी को देखकर बोलती है, अरे विलन आंटी आप।
तो मीनाक्षी गुस्से भरी नजर निक्कू पर डालती है। आहिर हंसते हुए बोलता है, ओह माय डियर छोटी शेरनी, आप लोगों को कितना अच्छे से पहचान लेती हो। शी इज विलन आंटी, और निक्कू को हाई फाई देता है। फिर मीनाक्षी की नज़र नाको पर जाती है और वो रोते हुए बोलती है, नाको तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, मैंने क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे इतने बड़े धोखे में रखा। अगर तुम्हारी ऑलरेडी वाइफ थी तो मुझसे शादी ही क्यों की, एंड एक बेटी भी। और ये औरत इतनी बेशर्म है, इसे सोक्तन के होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ा। तो कोमल उसका फेस अपनी साइड करके एक झनाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा और मीनाक्षी लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हट गई। निक्कू उछलते हुए तालियां बजाकर बोलती है, मम्मा बहुत दिनों से आपको फाइट करते नहीं देखा, आज तो मजा आ गया। माय ब्रेव मम्मा। मीनाक्षी बोलने के लिए मुंह खोलती उससे पहले नाको रौबदार आवाज में बोलता है, क्यों भिखारियों की तरह हर कभी मुंह उठा के आ जाती हो। हिंदी में समझ नहीं आया जब मैंने बोला था तुम्हारा और मेरा जो नाम का रिश्ता था वो भी खत्म हो गया है। गेट लॉस्ट, अब मुझे तुम्हें धक्के मार के निकालने के लिए मजबूर मत करो। मीनाक्षी पैर पटकती हुई घर से निकल जाती है और घर से निकलते ही उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। आखिर क्या करने वाली है मीनाक्षी? नाको मना पाएगा बंगालन शेरनी को? निक्कू और क्या करेगी नाको और कोमल की दूरियां मिटाने के लिए? CH37 निक्कू एंड कोमल इन डेंजर हाई वोल्टेज। मैंने कमेंट पढ़ा, ये स्टोरी सर्च रन पर मिल नहीं रही। आई डोंट नो मैं रीजन 2 क्या है, बट आप सबको टा होगा। एक कंट्रैक्ट होता है जिसमें बैंक डिटेल्स देनी पड़ती है एंड उससे कुछ अमाउंट मिलता है पर मंथ। टू गाइस, मैंने इस कंट्रैक्ट में अपनी डिटेल नहीं भरी है बिकॉज अभी मेरा पैन कार्ड नहीं बींग है एज की वजह से। एंड फैमिली वालों का क्या सीन है ये गर्ल्स से बेटर कौन जान सकता है, आइए मैं किसी और की बैंक डिटेल फिल नहीं कर सकती। अदरवाइज और कोई रीजन है टू, आई डोंट नो। पोकेट टीम, आई मीन सीरियसली थैंक्स फॉर योर कंसर्न। रेटिंग गिरने के लिए या डोंट वरी स्माइलिंग फेस। मैं ऑलरेडी स्टोरी प्लॉट बीन चुकी हूँ इन स्ट्रॉय, अब उसी के अकॉर्डिंग लेगी। अगर दीदी आपको कुछ खास नहीं लगता, डोंट माइंड एंड आई एम सॉरी फॉर डिसअपॉइंटमेंट। Thanks for cute comments smiling face. I am falling love with your comments. Everyone smile with a halo. परिक्रमा करते दिल smiling face. See no evil throwing kisses. Let's start the story. एक रूम में एक बड़ी सी लेड लगी थी और उसके सामने सोफे रखे थे। लेड में नाको के घर के हॉल का फुटेज चल रहा था। उस लेड के सामने सोफे पर मीनाक्षी, जिज्ञासा, करण ओबरॉय, खालिद, निर्मला एंड मोहित बैठे थे। मीनाक्षी बोलती है, गाइस मैंने बहुत मुश्किल से नाको के सभी दुश्मनों को ढूंढा है। अगर तुम में से किसी भी एक की वजह से मेरा प्लान फ्लॉप हुआ तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिज्ञासा जो इतनी देर से शब्द किए बैठी थी वो बोलती है, बट हमारी दुश्मनी तो कोमल से है और तुम्हारी नाको से। तो मीनाक्षी झूठी हंसी हंसते हुए बोली, बेबी जितना दिमाग हो उतना ही चलाना चाहिए। अपनी बहन को बर्बाद करना है तो चुपचाप शांति से मेरा साथ दो। जिज्ञासा कुछ बोलती उससे पहले ही निर्मला उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे शांत करती है। मीनाक्षी लेड की तरफ देखकर दांत पीसते हुए बोली, मैंने ये मिनी कैमरा और चिप लगाने के लिए उस 2 कौड़ी की लड़की से थप्पड़ तक खा लिया है। अब किसी भी कीमत पर मेरा प्लान फ्लॉप नहीं होना चाहिए। करण ओबरॉय हाथ में पकड़े ड्रिंक से सिप लेते हुए बोला, डोंट वरी स्वीट हार्ट, प्लान विल बी सक्सेसफुल। तो मीनाक्षी उसे घूर के देखते हुए बोली, डोंट कॉल मी स्वीट हार्ट, आई एम नॉट योर GF। तो करण हंसने लगता है। कोमल 6 बजे बार से निकलकर घर जा रही थी, तभी एक वैन आती है और कोमल के चेहरे पर कोई कपड़ा रखकर उसे बेहोश कर दिया जाता है। कोमल के फोन से नाको को मैसेज आता है, कैन यू पिक अप मी फ्रॉम बार। नाको मैसेज देखकर बहुत खुश हो जाता है, शायद उसकी डेट ने कोमल के दिल में नाको के लिए कोई फीलिंग डेवलप कर दी हो। वो खुशी खुशी कोमल को ड्रॉप करने निकल जाता है। सेम मैसेज आहिर जिमी और डेविड को भी आता है। जॉन को नहीं आया क्योंकि वो ज्यादातर नाको के ऑफिस का ही काम संभालता था। सब एक साथ बार के बाहर पहुंचते हैं। सब एक दूसरे को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। नाको कोमल का फोन ट्राई करता है तो फोन वही सड़क किनारे बज रहा था। तभी नाको को एकदम से निक्कू का ख्याल आता है। क्योंकि जाधव आज ऑफिस में था तो सिक्योरिटी के नाम पर कुछ बॉडीगार्ड्स ही घर पर थे। वो सबको एक साथ ऑर्डर्स देता है, लेट्स गो फास्ट, निक्कू इज इन डेंजर एंड आई थिंक ऑल्सो कोमल। सब कार घर की तरफ बढ़ा देते हैं एंड जिमी रोड साइड कैमरा फुटेज के लिए ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल करता है। सब घर पहुंचकर इधर उधर देखते हैं। नाको सुनीता को आवाज लगाकर निक्कू के बारे में पूछता है तो सुनीता जी कहती हैं, वो तो सर गार्डन में गई थी कुकी के साथ खेलने, उसके लिए खाना लेकर गई थी। तो नाको भागकर गार्डन में जाता है और निक्कू को जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर घबरा जाता है। तो डेविड की आवाज आती है, नाको कम हियर। तो नाको डेविड और आहिर के पास जाता है जो CCTV कैमरा देख रहे थे।
कैमरे में सबने देखा निक्कू गार्डन से बाहर की तरफ जा रही है, लेकिन वो अकेली ही पता नहीं किसकी ओर जा रही थी। एंड कैमरा सिर्फ घर की बाउंड्री तक की रिकॉर्डिंग कर सकता था। नाको धम से चेयर पर बैठकर अपना सर पकड़ लेता है। नाको को हताश होता देख आहिर बोलता है, भाई डोंट वरी, छोटी शेरनी को कुछ नहीं होगा। और डेविड बोलता है, एंड मिस कोमल को भी कुछ नहीं होगा, हम बहुत जल्द उन दोनों के पास होंगे। फ्लैशबैक, शाम 4:30 पर नाको निक्कू को घर ड्रॉप कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। निक्कू कुकी को बिस्किट खिला रही थी। उसे एक गाड़ी दिखती है जिसके आगे एक आदमी बेरहमी से गिरा हुआ था और आवाज लगा रहा था, हेल्प एनीवन प्लीज हेल्प। निक्कू उसके पास जाकर बोलती है, व्हाट हैपेंड अंकल। तो वो बोलता है, बेटा मुझे उठने में हेल्प करो। निक्कू अपने छोटे छोटे हाथों से उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है और फिर वो बोलता है, बेटा मेरी कार में एक पानी की बोतल है, लाना जरा। निक्कू कार के अंदर तो जाती है लेकिन बाहर वापस नहीं आती। फ्लैशबैक एंड नाको को बहुत घबराहट हो रही थी। उसे पहली बार किसी के लिए इतना बुरा लग रहा था कि उसकी आंखों में गुस्से के साथ किसी को खोने का डर साफ नजर आ रहा था। एक अंधेरा कमरा जिसमें सिर्फ खिड़की से थोड़ी धूप आ रही थी। एक चेयर पर कोमल को रस्सियों से बांध रखा था और उसके मुंह पर पट्टी लगी थी। कोमल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और घबराहट में इधर उधर देखती है तो उसे एक चेयर पर निक्कू भी दिखती है जिसकी गर्दन झुकी हुई थी, जिसे देखकर साफ साफ समझ आ रहा था वो अभी बेहोश थी। कोमल पैनिक करती बोलने की कोशिश करती है लेकिन मुंह पर पट्टी होने के कारण आवाज नहीं निकलती। वो जोर जोर से अपने हाथ पैर चलाती है लेकिन वो तो उन रस्सियों को थोड़ा सा भी ढीला नहीं कर पाए। फिर वो निक्कू को देखती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपनी नन्ही सी जान को कैसे प्रोटेक्ट करे और वो रो रो कर थक जाती है और फाइनली किसी के आने का वेट करती है ताकि उसे कम से कम रीजन तो पता चले। नाको की बीपी बहुत हाई हो गई थी तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। नाको गुस्से में से झलाते हुए बोलता है, आहिर आई सेड स्टॉप इट, मुझे निक्कू और कोमल को ढूंढने जाना है। तो जिमी नाको को शांत करवाते हुए बोलता है, अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो सोच, निक्कू और कोमल को किडनैप करने वाले का प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा और हमें कभी पता नहीं चल पाएगा वो कहाँ है। सो प्लीज ये ट्रीटमेंट करवा ले, बहुत जल्द उस वैन वाले का पता हम लगवा लेंगे। क्या होगा आगे, किसने किडनैप किया है निक्कू और कोमल को? क्या नाको पहुंच पाएगा निक्कू और कोमल के पास? 38 विलन आंटी बिकम पिग आंटी। नाको निक्कू और कोमल के ना मिलने की वजह से इतना परेशान हो गया था, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और शायद दिल ने दुगनी स्पीड से काम करना शुरू कर दिया था। सारे इमोशंस एक साथ बाहर आ रहे थे, दिल जोरों से धड़क रहा था। जिस नाको को किसी के मरने तक से भी फर्क नहीं पड़ा वो एक किडनैप की वजह से अधमरासा हो गया था। हर एक मिनट के बाद उसकी आंखों में हल्की नमी आ रही थी। नाको उंगलियों से आंसू लेकर देख रहा था, वो खुद भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था कि उसकी आंखों में आंसू हैं। नाको के पास जिमी आता है, उसे देखकर नाको बेड से उठते हुए बोला, कुछ पता चला? तो जिमी आंखें बंद करके ना मैं गर्दन हिलाकर बोला, उस वैन ड्राइवर की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। नाको टेबल पर रखे सामान को गुस्से से नीचे गिरा देता है। आई एम नॉट बिकम अ गुड डैड एंड BF आई लूज देम। जिमी बोलता है, तुझे शांत होकर सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ छूट रहा है। तो नाको बोलता है, हाँ कुछ तो है जो आंखों के सामने होकर भी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ से पता लगवाएं, क्या करे? तो जिमी बोलता है, श्रेया। क्या वो? तो नाको ना मैं गर्दन हिलाकर बोलता है, नो शी इज नॉट। मैंने उसे उसी दिन पूछा था सब कुछ जब निक्कू की DNA टेस्ट रिपोर्ट आई थी, उसने सब सच सच बताया। उसने सब कुछ तारिणी आंटी के कहने पर किया था, वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। तो जिमी कुछ सोचते हुए बोलता है, एंड मीनाक्षी। तो नाको कुछ सोचते हुए बोलता है, हो सकता है उसने किया हो, बट इतनी सफाई से मर्डर करना वैन ड्राइवर का, वो ये कैसे कर सकती है? जिमी झुंझलाकर बोलता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब मिक्स हो गया है। अंडरस्को शाम से रात हो गई लेकिन कोई कोमल के रूम में नहीं आया। धीरे धीरे निक्कू ने अपनी आंखें खोली और पैनिक होते हुए इधर उधर देखने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कोमल की नज़र से मिली, उसका पैनिक करना बंद हो गया। कोमल ने भी खुद को निक्कू के लिए संभाल लिया था, उसकी आंखों में आंसू नहीं सिर्फ गुस्सा था। मीनाक्षी, मोहित, करण और जिज्ञासा कैमरे से दोनों को देख रहे थे। निर्मला घर चली गई थी और खालिद वैन ड्राइवर के मामले को दबाने बाहर चला गया। मीनाक्षी चेयर पर हाथ मारते हुए बोली, मुझे इसको पैनिक करते झटपटाते देखना। लेकिन निक्कू ने कोमल को अपने साथ देखकर बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया और चेयर से पीछे टेक लगाकर आंखें बंद करी। अब निक्कू और कोमल दोनों रूम को इधर उधर नजर घुमाकर देख रही थी। तभी निक्कू को CCTV कैमरा नजर आता है और वो कोमल को इशारे से बताने की कोशिश करती है। कोमल भी निक्कू का हिलना सुन के उसकी तरफ देखती है और फिर कैमरे की तरफ।
दोनों घूरकर कैमरे को देख रही थी। उस रूम में बैठे सभी को ऐसे फील हो रहा था जैसे वो दोनों उन लोगों को साफ साफ देख रही है, आंखों में आंखें डालकर। विस्मयादिबोधक चिन्ह अंडरस्कोर। मीनाक्षी को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उस रूम के अंदर जाती है और विनिंग स्माइल के साथ बोलती है, कैसी हो मेरी सौतन। लेकिन कोमल के मुंह पर पट्टी बंदी होने के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मीनाक्षी के पीछे पीछे जिज्ञासा और करण भी रूम में आ गए और उनके साथ 4 बॉडीगार्ड। एक बॉडीगार्ड आकर कोमल के मुंह से पट्टी हटा देता है तो कोमल खांसने लगती है। मीनाक्षी च च च अब पछता रही हो ना, कौन सी मनहूस खड़ी थी जब मीनाक्षी श्रीवास्तव से पंगा लिया था, और पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगती है। कोमल को अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी, कहीं निक्कू को कुछ हो ना जाए। लेकिन अगर वो कमजोर पड़ गई तो निक्कू की जो हालत होगी उसे इमेजिन करके भी कोमल को डर लग रहा था। वो जैसे तैसे अपनी घबराहट को छुपाकर और थोड़ी फीकी हंसी के साथ बोलती है, अफसोस और पछतावा तो तुम्हें होगा। मीनाक्षी गुस्से से मुठियां भींच लेती है जिससे उसके ही नाखून उसकी हथेली में धंस जाते हैं और दांत पीसते हुए बोली, बहुत जुबान चल रही है, जल्द ही मेरे सामने घुटनों के बल गिरवा कर तुमसे माफी ना मंगवाए तो मेरा नाम भी मीनाक्षी श्रीवास्तव नहीं। तो कोमल थोड़ा और जोर से हंसते हुए बोलती है, माफी? वो भी तुमसे, इन योर ड्रीम्स। यू नो मूवीज में तुमने डायलॉग तो सुने और विलन वाला रोल भी बखूबी निभा रही हो, बस एक जगह कमी रह गई। तुमने मूवीज को कंप्लीट नहीं देखा, वरना आज यहाँ नहीं होती। और इतनी समझदार तो तुम हो, मैं मूवी के कौन से सीन की बात कर रही हूँ? तो मीनाक्षी गुस्से से बोलती है, यू बास्टर्ड, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, आई विल किल यू किल यू। मीनाक्षी कोमल की तरफ बढ़ रही 5 तो करण उसे पीछे से पकड़कर बोलता है, रिलैक्स स्वीट हार्ट, रिलैक्स, अपने गुस्से पर काबू रखो, हम ये गुस्सा सही वक्त आने पर इस्तेमाल करेंगे। निक्कू जो 3 इतनी देर से हिल डुल रही थी तो जिज्ञासा बोलती है, अरे इसका मुंह खोलो। तो एक बॉडीगार्ड निक्कू का मुंह खोल देता है। निक्कू लंबी लंबी सांस लेती है और पानी के लिए बोलती है तो वो बॉडीगार्ड उसे पानी पिला देता है। पानी पीने के बाद निक्कू थोड़ी शांत होती है और फिर अचानक ही जोर जोर से हंसने लगती है जिसे सुनकर सब कंफ्यूज होकर निक्कू को देखने लगते हैं। निक्कू हंसते हुए बोली, विलन आंटी आपने ना एक बात बिल्कुल सही बोली, आप अपना नाम जरूर चेंज कीजिए, आई डोंट लाइक योर नेम। अभी आपने बोला ना अगर बड़ी आपसे सॉरी नहीं बोलेंगी तो आप अपना नेम चेंज करेगी। लेट मी गेस न्यू नेम। फिर निक्कू सोचने की एक्टिंग करते हुए बोलती है, यस, आप पर विलन वाले नेम बहुत अच्छे लगेंगे जैसे भूतनी, डायन एंड चुड़ैल। मीनाक्षी गुस्से में एक थप्पड़ निक्कू को मार देती है। कोमल ये देखकर कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है लेकिन कुछ बोलती नहीं। निक्कू का फेस एक तरफ झुका हुआ था, वो फेस उठाकर मीनाक्षी को देखती है, फिर पप्पी फेस बनाकर बोलती है, ओ सो सॉरी, आपको नाम पसंद नहीं आए, बट आई लाइक इट। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से सोचूंगी। आपका नाम मोगेम्बो हूँ, ये तो मेल विलन का नाम हो गया। लेट मी चेक अगेन, यू आर लुक लाइक पिग। ओह येस, यही तो डायलॉग होता है, सुअर की औलाद। देखिए अब आप मना नहीं कर सकती और नेम इज पिग आंटी, ओके थम्स अप का चिन्ह। ये सुन के वहां खड़े सब लोग हंसने लगते हैं, यहाँ तक बॉडीगार्ड्स भी। तो मीनाक्षी गुस्से से अपने ही बाल पकड़कर झल्ला के बोलती है, दिस गर्ल इज डिस्गस्टिंग, और पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। निक्कू कोमल की तरफ देखकर एक आई विंकिंग फेस कर देती है। क्या ना को पता लगा पाएगा किडनैप का? क्या निक्कू और कोमल बचकर निकल पाएंगी वहां से? 39 एक्शन हाई वोल्टेज। ओ माय गॉड यार, क्या है ये सब? सॉरी एंड बीदा वाला सॉरी। पॉकेट टीम, आप मुझसे छोटी है, मुझसे क्या आप सबसे छोटी है। एंड आई डोंट नो आपको इतना बुरा लग जाएगा। अपने हाय पापा को बाप, मैंने जस्ट मियाक में बोला मेड, मुझे नहीं था इतना सीरियसली कुछ हो जाएगा। एंड आपको कमेंट और रिप्लाई देने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है मैंने स्टोरी कॉपी की है तो यही सही, आप डिलीट कर दीजिए मेरी स्टोरी को, बस डेली ऐसे नेगेटिव कमेंट मत क्रिएट। रिक्वेस्ट फोल्डेड हैंड्स, हम्बल रिक्वेस्ट फोल्डेड हैंड्स प्लीज यार। नेक्स्ट डे अंडरस्कोर बैंगनी दिल। पूरी रात निक्कू और कोमल ने उसे चेयर पर बंधे हुए बिता दी। नाको ने एन के 5 ब्लैक टीम मेंबर्स को बोलकर निक्कू और कोमल को ट्रेस करवा लिया। रात भर नाको को चैन से नींद नहीं आई, वो एक मिनट भी शांति से नहीं बैठा। आखिर शाम 5 बजे से निक्कू और कोमल गायब जो थी और अब तो शाम से सुबह होने को आई। सुबह 4 बजे नाको अपने बाउंसर्स के साथ उस घर के बाहर था जहां निक्कू और कोमल को कैद किया गया था। वो घर एक सुनसान इलाके में बना था, जंगल के पास। नाको सिर्फ 10 बाउंसर्स के साथ वहां पहुंचा था, लेकिन वो बाउंसर्स वेल ट्रेन थे। आखिर जिमी डेविड खालिद का पता लगवा रहे थे क्योंकि खालिद को कहीं ना कहीं डर था पकड़े जाने का, तो वो देश छोड़कर ही भाग गया। कहीं ना कहीं सबको अपने दुश्मन की ताकत का अंदाजा रहता है,
नाको और खालिद की दुश्मनी भी इतनी पुरानी थी कि खालिद को सब होने का डर पहले से था। निक्कू और कोमल हल्की नींद में ही थी कि उनका दरवाजा खुलता है। कोमल अधखुली आंखों से सामने देखती है जहां नाको खड़ा था, लेकिन मीनाक्षी और मोहित दोनों ने इतने ज्यादा बॉडीगार्ड्स तैनात कर रखे थे कि सब बाउंसर्स कम पड़ रहे थे। नाको के भी हाथ पर हल्की चोट लगी थी, उसके व्हाइट लॉन्ग जैकेट की एक बाजू पर हल्का कट लगने के कारण खून लगा था। नाको को देखते ही कोमल की आंखें झट से पूरी तरह खुल गई। नाको ने पहले निक्कू के हाथ पांव खोले और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। नाको ने निक्कू के फोरहेड पर किस किया और फिर से उठाने लगा। डॉल, ओपन योर आइज, देखो पापा आ गए। लेकिन निक्कू की आंखें खुल रही थी और बंद हो रही थी। नाको फिर कोमल के हाथ पांव खोले। खोलते ही कोमल ने भीगी आंखों से नाको को देखा। नाको ने कुछ कहा नहीं, बस उसके आंसू अपने हाथों से पोंछ दिए। खाना न खाने के कारण निक्कू हल्की बेहोशी में ही थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी आंखें खोलने की, लेकिन उसकी आंखें खुल नहीं रही थी, बार बार वापस बंद हो रही थी। नाको ने निक्कू को गोद में उठाया, लेकिन जैसे ही वो दोनों जाने के लिए पीछे पलटे, मीनाक्षी के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। नाको अपनी जलती निगाहों से उन्हें घूरने लगा। कोमल भी सबको गुस्से घूर रही थी। नाको ने निक्कू को फिर से चेयर पर बैठा दिया और अपनी जैकेट निकालकर अपने शर्ट को स्लीव्स फोल्ड करने लगा। बॉडीगार्ड्स को भी अंदर ही अंदर नाको की नीली आंखों को देखकर बहुत डर लग रहा था। हिम्मत करके दो बॉडीगार्ड नाको से लड़ने सामने आए। नाको ने दोनों को एक एक मुंह के में ही बेहोश कर दिया। कोमल पीछे घूम घूम कर कभी निक्कू को देख रही थी तो कभी नाको को, जिसके हाथ से जोर पड़ने के कारण पुरानी चोट से खून निकलना शुरू हो गया। एक बॉडीगार्ड गन पॉइंट करके कोमल की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर नाको उन बॉडीगार्ड को छोड़कर कोमल की तरफ बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही कोमल ने उछलकर अपने एक पैर से उस बॉडीगार्ड की गन नीचे गिरा दी और एक लात उसके पेट पर मारी और फिर एक मुक्का उसके मुंह पर, और वो बॉडीगार्ड अपना पेट पकड़कर मुंह के बल नीचे गिर गया। ये देखकर नाको के फेस पर छोटी सी मुस्कान आ गई। मौका पाकर एक बॉडीगार्ड ने नाको की पीठ पर चेयर से वार किया। नाको को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उस चेयर के टुकड़े टुकड़े हो गए। नाको ने गर्दन घुमाकर उस बॉडीगार्ड को देखा तो वो डर से अपना स्लाइबाग टिकने लगा। उसके हाथ से बचा हुआ चेयर का टुकड़ा छूटकर नीचे गिर गया। नाको ने उसकी गर्दन पकड़कर ऊपर उठा दिया और फिर उसका सिर दीवार से दे मारा और वो बॉडीगार्ड वहीं बेहोश हो गया। नाको और कोमल दोनों एक साथ सबसे फाइट कर रहे थे। बार दोनों को नजर एक दूसरे से मिल रही थी, लेकिन जुबान पर कोई शब्द नहीं थे। इन सब में नाको और कोमल निक्कू को भूल ही गए। एक बॉडीगार्ड निक्कू को लेकर बाहर भागने लगा। जैसे ही नाको कोमल दोनों को एक साथ निक्कू का ख्याल आया, दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां निक्कू को ना देखकर फिर से दोनों की नजरें मिली। दोनों को बहुत घबराहट हो रही थी। नाको ने सामने वाले बॉडीगार्ड के सर पर चेयर की टूटी हुई लकड़ी से सर पर मारा। कोमल ने अपने सामने वाले बॉडीगार्ड के प्राइवेट पार्ट पर लात मारी और दोनों उस रूम से निकलकर इधर उधर देखने लगे। फिर दोनों मैन डोर की तरफ भाग कर गए तो उन्हें निक्कू और वो बॉडीगार्ड दिख गए, लेकिन नाको के बाउंसर ने उन्हें सामने से घेर रखा था। नाको ने अपनी कार के पास जाकर गन निकाली। बाउंसर ने निक्कू को अपनी गोद में ले लिया और नाको ने 6 की 6 गोलियां उस बॉडीगार्ड पर चला दी। कोमल आंखें बड़ी करके नाको को देख रही थी। नाको की नीली आंखें गुस्से से बेहद डरावनी लग रही थी। मीनाक्षी सीसीटीवी से सब देख रही थी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। ऐसा ही हाल मोहित, खन्ना, जिज्ञासा और निर्मला का था। नाको, निक्कू और कोमल एक कार में बैठे। नाको ने कार को हॉस्पिटल ले जाने के इंस्ट्रक्शन दिए और फिर से निक्कू को उठाने की कोशिश करने लगा। रास्ते में कोमल नाको को देखे जा रही थी, जो बस एक रट लगाए था। डॉल उठो, देखो पापा आ गए। यू आर सो स्ट्रॉन्ग एंजल, गेट अप प्लीज, गेट अप। लेकिन निक्कू की आंखें नहीं खुल रही थी। कोमल ने नाको के हाथ पर हाथ रखा तो नाको उसकी तरफ आंखें उठाकर देखने लगा तो कोमल बोलती है, रिलैक्स, इसने खाना नहीं खाया इसलिए कमजोरी से बेहोश हो गई है, आ जाएगा इसे होश। आई नो हर, शी इज माई स्ट्रंज निक्कू, डोंट वरी। नाको बस कंफ्यूजन से कोमल को देख रहा था। नाको, इक्वल्स, तुम्हें डर नहीं लग रहा? डॉल को कुछ हो गया तो? इतना बोलते ही उसकी नीली 3 आंखों में मोती जैसे आंसू झलकने लगे। नाको 6 ने उन्हें अपनी एक उंगली से झटक दिया और निक्कू की तरफ देखने लगा। तो कोमल बोली, अगर मुझे डर लगने लगा तो आपकी डॉल इतनी स्ट्रॉन्ग 4 कभी नहीं बन पाएगी। अभी तो इससे बहुत कुछ सीखना है। मैं कभी अपने आप को कमजोर नहीं दिखाती। इन आप भी खुद को संभाले। फिर कोमल निक्कू के फोरहेड पर हाथ फेर कर बोली, शी विल बी बिकमिंग स्ट्रॉन्गेस्ट डॉटर। कभी इसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, कभी नहीं, नेवर। और कोमल की आंखों से आंसू निकलकर गालों पर आ गए और कोमल ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। नाको को समझ आ रहा था कोमल क्या गलत ना होने की बात कर रही है। आखिर उन सब का जिम्मेदार भी तो वो खुद था। किसी मासूम से उसकी मासूमियत जो छीन गई,
उसकी एक गलती से। नाको अपनी सोच में ही था। कार एक ब्रेक के साथ हॉस्पिटल के सामने रुकी। नाको ने निक्कू को अपनी बाहों में उठाया और तेज कदमों से हॉस्पिटल में एंटर हो गया। आखिर क्या हुआ है निक्कू को? क्या करेगा नाको मीनाक्षी के साथ? क्या खालिद मिल जाएगा डेविड, जिमी और आहिर को? कैसे माफी मांगेगा नाको कोमल से? क्या होगा जब पता चलेगा नाको ही उसके नाइटमेयर का रीजन है? जब 40 सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। हेलो गाइस, मेरे फ़ोन में अभी 38 और 39 एपिसोड ओपन नहीं हो रहे हैं। आई डोंट नो द रीज़न, और ये बहुत सारी नॉवेल्स के साथ हो रहा है। अगर आप में से किसी को भी इसका रीज़न या सोल्यूशन टा है तो प्लीज़ फोल्डेड हैंड्स 37 चैप्टर के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि किसी के फ़ोन में तो ओपन हुआ है, चैप्टर के नीचे रीडर्स दिख रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। नाको निक्कू को वीआईपी वार्ड में एडमिट करवाता है और खुद भी उसका हाथ पकड़कर उसके बगल में बैठ जाता है। और दूसरी तरफ कोमल बहुत रो रही थी, तो नाको हिचकिचाते हुए बोलता है, अभी तो तुम मुझे समझा रही थी, शी विल बी फाइन, प्लीज डोंट क्राई। तो कोमल भीगी आंखों से नाको को देखती है और फिर अपने आंसू पोंछ लेती है। डॉक्टर निक्कू को चेक करके बोलती है, वीकनेस के कारण बेहोश हुई है, अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा, और ये कुछ मेडिसिन दे दीजिएगा। तो नाको भी मेडिसिन डॉक्टर के हाथ से ले लेता है। लगभग 15 मिनट बाद निक्कू को होश आता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो सामने नाको बैठा था। निक्कू स्माइल करती है तो नाको भी स्माइल कर देता है, और फिर निक्कू कोमल की तरफ देखती है और बोलती है, आर यू फाइन मम्मी? तो कोमल स्माइल करते हुए हाँ में गर्दन हिला देती है। लंच टाइम तक सब घर आ जाते हैं। फ्रेश होकर सब लंच करते हैं। हॉल में बैठकर नाको निक्कू से उसके किडनैप के बारे में पूछता है। डॉल, तुम बाहर क्यों गई थी और कौन तुम्हें वहां से लेकर गया? निक्कू जो उसके साथ हुआ वो बताती है तो नाको पूछता है, बच्चा तुम्हें उसकी शकल याद है? तो निक्कू कुछ सोचते हुए हाँ में गर्दन हिला देती है और बोलती है, मुझे सबकी शकल याद है जो उस गंदे रूम में थे, उनकी भी, और हाउस विलन आंटी, सॉरी उसका नाम है पिग आंटी, शी स्लैप मी। इतना बोलकर निक्कू सैड फेस बना लेती है और नाको गुस्से से अपनी मुठियां बंद कर लेता है। तो कोमल बोलती है, मुझे बाकी सबका समझ आ रहा था, वो एक आदमी कौन था? आपकी एक्स वाइफ को मुझसे और निक्कू से प्रॉब्लम है, क्योंकि निक्कू आपको पापा बोलती है। मेरी चाची और बहन को तो बचपन से ही मुझसे प्रॉब्लम है, बट वो आदमी, उसे तो हम जानते तक नहीं। तो नाको अपना फ़ोन निकालकर खालिद की पिक दिखाता है, क्या ये है वो? तो कोमल और निक्कू दोनों नाम में गर्दन हिला देती हैं। फिर नाको करण ओब्रॉय की पिक दिखाकर बोलता है, क्या ये था वो? तो निक्कू और कोमल हाँ में गर्दन हिला देती हैं और निक्कू बोलती है, हाँ यही तो थे वो अंकल, ही इज़ अ बैड अंकल। तो नाको निक्कू के सर को सहलाते हुए बोलता है, अब तुम दोनों रेस्ट करो, बहुत थक गई हो ना, मैं इस बैड अंकल को पनिशमेंट जरूर दूंगा, ओके? तो निक्कू स्माइल करते हुए नाको के गले लग जाती है, यू आर द बेस्ट पापा, आई लव यू। तो नाको उसके बालों में हाथ फेर कर बोलता है, मी टू माई डॉल। कोमल रूम में जाकर निक्कू को सुलाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो बालकनी में जाकर दिशा से बात करने लगती है और उसे उसके किडनैप से लेकर अब तक जो हुआ सब बता देती है। तो दिशा चिंता करते हुए बोलती है, तुम दोनों को कुछ हुआ तो नहीं ना? तो कोमल बोलती है, नहीं, वो निशांत सर आ गए ना मॉर्निंग में। तो दिशा बोलती है, यार बहुत सही बंदा है, एंड ऑल्सो इतना पॉपुलर, तुझे उसके प्रपोजल के बारे में एक बार और अच्छे से सोचना चाहिए। तो कोमल कुछ सोचते हुए हम बोलकर कॉल कट कर देती है। एयरपोर्ट पर जिज्ञासा, निर्मला, मीनाक्षी और करण ओब्रॉय ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट के सामने खड़े थे। मीनाक्षी इधर उधर देखकर बोलती है, आज कुछ अजीब नहीं है यहाँ, हमारे अलावा सिर्फ स्टाफ नजर आ रहा है। तो करण बोलता है, स्वीटहार्ट तुम ज्यादा सोच रही हो। तो मीनाक्षी गुस्से में बोलती है, मैं तुम्हारी कोई स्वीटहार्ट नहीं हूँ, इडियट। जिज्ञासा निर्मला का हाथ पकड़कर बोलती है, मॉम मुझे बहुत डर लग रहा है। निर्मला बोलती है, हमसे कौन सा उस नाको की पर्सनल दुश्मनी है, चलो फ्लाइट का टाइम होने वाला है। सब एक साथ फ्लाइट में चले जाते हैं और अपनी अपनी सीट के अकॉर्डिंग बैठने लगते हैं। तो करण बोलता है, देखा बेबी, यहाँ हमारे अलावा भी हैं और लोग। बेबी नाम सुनकर मीनाक्षी गुस्से भरी नजरों से देखती है और बोलती है, बास्टर्ड, इफ यू से वन मोर टाइम आई विल किल यू, इडियट, स्टूपिड, उश। करण तिरछी स्माइल करते हुए अपनी सीट पर बैठ जाता है। आधे घंटे तक जब फ्लाइट स्टार्ट नहीं हुई तो करण ने अपनी पिछली सीट पर बैठे आदमी से पूछा, अरे भाई, ये फ्लाइट की टाइमिंग चेंज हुई है क्या? उस आदमी ने ब्लैक हुडी पहन रखी थी। जैसे ही उसने अपनी गर्दन ऊपर की, करण की सांस गले में ही अटक गई। यू छोटा डेविल, तुम यहाँ? तो डेविड हंसते हुए बोलता है, येस मिस्टर ओब्रॉय, मैं यहाँ,
क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई मुझे यहाँ देखकर? च च च अब बताओ, हमें देखकर किसी को खुशी नहीं हुई? अब मीनाक्षी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी ये देखने की कि उसके पीछे कौन बैठा है। मीनाक्षी धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर देखती है तो मास्क में सिर्फ उस आदमी की दो डरावनी नीली आंखें दिख रही थी। ये देखकर मीनाक्षी के पसीने छूटने लगे। तो ना को मास्क निकालते हुए बोला, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, देखो मैं कितना अच्छा हूँ। लोग अपनी वाइफ को सरप्राइज देने के लिए कितना कीट कीट करते हैं और उनकी वाइफ उनसे परेशान रहती है, बट मैं तो अपनी एक्स वाइफ तक को सरप्राइज दे रहा हूँ। देखो मैंने तुम्हारे लिए आज के लिए सारे प्लेन बुक करवा लिए, एयरपोर्ट खाली करवा दिया। तो बताओ कैसा लगा सरप्राइज, डिड यू लाइक इट? मीनाक्षी डरी हुई नजरों से नाको को देखकर अपना सलाइवा गटक रही थी, उसके मुंह से आवाज तक बाहर नहीं आ रही थी।